कारक भेद। कारक भेद, कारक कितने होते हैं? तो कहा कर्ता कर्म च, कर्ता कर्म च, कर्ता कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, राइट। और अपादानाद दानाद अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कारकाणि षट् अर्थात कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो कारक की संख्या कितनी हुई? 6। तो कर्ता पहला क्या हुआ? कर्ता, दूसरा हुआ कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। ये आपके कारक हैं। तो अर्थात कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये आपकी कारक की संख्या कितनी हुई? कारक की संख्या 6 हुई। और संस्कृत में यहां आप नोट करके ऐसे लिखिए, नोट करके, संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, क्योंकि संबंध और संबोधन का, क्योंकि संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ साक्षात या सीधे संबंध नहीं होता है, इसलिए इसको हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। राइट, फिर से देख लीजिए कि कारक के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन सा? कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यहाँ 60 अर्थात 6 कारक 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और न रखने का रीजन यह है कि इन दोनों का, संबंध और संबोधन का, क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए इसको कारक नहीं कहा जाता। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कारक की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 होती है। और इस संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं कहा जाता, इसकी परिभाषा यहां दे करके अब हम उदाहरण की ओर देखते हैं, आखिर कैसे इसका सीधे संबंध नहीं होता है। जैसे पहले हम संबंध का उदाहरण देखेंगे। संबंध का, जैसे हम कहें दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः वनम अगच्छत्। राइट,
अगच्छत। अब यहां देखिए दशरथस्य पुत्र, अर्थात ये आपका क्या है, इसका इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। सीधे संबंध नहीं है, यहां आप लिख सकते हैं सीधे संबंध नहीं है। अब ये वन में कौन गया, तो कहा कि पुत्र वनम अगच्छत, पुत्र वन में गया। किसका पुत्र, तो कहा कि दशरथस्य। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए इसका कारक के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण इसको कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाता। राइट, सीधे संबंध नहीं होने के कारण इस संबंध को कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। राइट, क्यों, क्योंकि इस दशरथ का पुत्र वन में जाने का कार्य कौन कर रहा है, वन में जाने का कार्य पुत्र कर रहा है, इसलिए अगच्छत इस क्रिया के साथ वन में जा रहा है पुत्र, इसका संबंध होने से यहां जो है क्या हो गया, ये आपका कारक होगा, न कि ये दशरथस्य। ये संबंध बता रहा है कि दशरथ का पुत्र। राइट, अब देखते हैं हम संबोधन को। संबोधन को कारक क्यों नहीं कहते, हम कारक की श्रेणी में क्यों नहीं रखते। संबोधन को हम प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत रखते हैं, और इसका जैसे कह दिया जाए हे छात्राः, हे छात्राः यूयम तुम सब क्या करो, यूयम तुम सब गृहम गच्छत, तुम सभी घर जाओ। हे छात्राः तुम सब घर जाओ। अब यहां इस छात्रा, हे छात्रा, इसका इस क्रिया अर्थात गच्छत क्रिया के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है। राइट, सीधा संबंध न होने के कारण संबोधन को कारक नहीं कहा जाता, कारक नहीं कहा जाता है। राइट, इतना समझ गए आप लोग। अब इसका सीधा संबंध न होने के कारण किससे, क्रिया से ना, यहां आप लिख लीजिए क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संबोधन को कारक नहीं कहा जाता है। संबोधन को कारक नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, यहां आप देखिए क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्रिया से संबंध किसका है, आप देखिए यहां क्रिया का सीधे संबंध है इससे और इससे, इन दोनों से क्रिया का संबंध है, इसलिए ये दोनों कारक हैं। लेकिन ये छात्रा अर्थात अगर इस हे छात्रा के अनुसार अगर लगता तो क्रिया इसके अनुसार लगती, इसलिए इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध तो है आपका यूयम और गृहम से, तो इस यूयम के अनुसार यहां आपकी क्रिया लगी है, इसलिए इसका इस कर्ता का इस क्रिया से साक्षात संबंध है, साक्षात अन्वित हो रहा है, इसलिए इसका कारक है, इसका ये आपका यूयम और ये गच्छत के बीच में कारक है, बट हे छात्रा यह कारक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से न होने के कारण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। संबंध और संबोधन ये दो
कारक क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका सीधे संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। राइट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कारक। अब यहां आप लोग नोट करके ऐसे लिखिए, कारक कितने होते हैं? 6। कर्ता से अधिकरण तक। ठीक हुआ। और यहां लिखिए अविभक्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं? ये आपका 7 होती है, प्रथमा से लेकर के कहां तक? सप्तमी विभक्ति तक ना। अब एक प्रश्न जो खड़ा होता है, विभक्तियां कितनी होती हैं? हम इस पर देखते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं, ये आपका प्रश्न चिन्ह रहता है। कितनी होती हैं, ये आपका हमेशा क्वेश्चन है। अब यहां से देखना है, अब आप यहां करिए कि विभक्ति को हम 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान समझिएगा, डायग्राम आप लोग बनाते चलिए, क्योंकि आज के बाद कारक में कारक का भ्रम का निवारण पूरी तरह से हो जाएगा। आज आपको कारक रटने की नहीं बल्कि समझने की बारी आई है। अब हम कारक को रट कर नहीं काम चलाएंगे बल्कि समझ कर काम चलाएंगे। एक बार समझने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं विभक्तियां कितनी होती हैं। तो विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है कारक विभक्ति, नोट करते चलिए आप लोग, और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। राइट। 2 प्रकार की हुई, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कहां होती है? आप नोट करिए, कारक को इस कारक को उद्देश्य मानकर, कारक को उद्देश्य मानकर, कारक को उद्देश्य मान करके की जाने वाली विभक्ति, की जाने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। अभी हम इसका एक एक उदाहरण देखेंगे। और उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? उपपद विभक्ति, यहां आप लिखिए पद विशेष को, पद विशेष को उद्देश्य मानकर, उद्देश्य मानकर, पद विशेष को उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। राइट। अब इसको कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति किसे कहते हैं? कहा कि कारक विभक्ति कारक को उद्देश्य मानकर की जाने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, और पद विशेष को उद्देश्य मान करके की जाने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। क्षम्यता, उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद, उपपद विभक्ति कहते हैं। राइट। अब आगे हम इसका एक एक का उदाहरण देखते हैं, कारक विभक्ति क्या है और उपपद विभक्ति क्या है, कैसे घटित होता है एग्जाम्पल के साथ। तो आगे देखते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो हम आगे चलें।
आइए, अब इधर आप डालिए एक तरफ कारक विभक्ति ना, कारक विभक्ति, और एक तरफ हम पढ़ रहे थे उपपद विभक्ति। आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाएगा। जैसे कारक विभक्ति हम कहाँ लगाएं, कैसे होता है, और उपपद विभक्ति कहाँ लगाएं और किस प्रकार का होता है, आज इसको हम अभी देखते हैं और आप लोग अभी सीखेंगे। अब हम कारक को सीखेंगे और उसको अच्छी प्रकार से सीखेंगे। अब देखते हैं इस कारक विभक्ति को, कारक विभक्ति कैसे होती है। जैसे हम कह दें कि बालकः, बालकः कलमेन लिखति। अब बालकः कलमेन लिखति, अब ये कलमेन, ये क्या हुआ है आपका, ये हो गया आपका साधन, साधन हो गया। इस साधन में कौन सी विभक्ति आ गई, इस साधन में आप यहां करिएगा तृतीया विभक्ति। तो अब ये देखना है इस कलम में तृतीया विभक्ति कैसे हुई। इस कलम में साधन होने, लिखने का जो साधन है, इस लेखन क्रिया का जो साधन है, उस साधन होने के कारण करण कारक हुआ ना। यहां आप ऐसे करिए, यहां हुआ आपका करण कारक, और इस करण कारक में का विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति। यहां तक समझ गए। अब इसी चीज को कहते हैं कि कारक विभक्ति है, अर्थात ये करण कारक है, इस करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए ये कारक विभक्ति हुई। उपपद विभक्ति क्या है। अब उपपद विभक्ति के लिए कहे, जैसे बालकः, बालकः मित्रेण सह, मित्रेण सह, बालक मित्रेण सह क्रीडति। बालक मित्र के साथ खेलता है। अब यहां भी इस मित्र में भी क्या है, तृतीया है, लेकिन यहां तृतीया किससे हुई, यहां कारण, यहां कारक से तृतीया नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये मित्र इस सह के योग में, इस सह के साथ, समझिए आप लोग, यहां तृतीया विभक्ति तो हुई है, हा? यहां तृतीया तो विभक्ति हुई है, नो डाउट, बट यहां तृतीया करण से नहीं, साधन से नहीं हुई है, बल्कि किससे हुई है, इस सह के योग से हुई है। आप देखिएगा, इस सह के योग से ना, इस सह के योग में यहां मित्र में तृतीया विभक्ति हुई है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका कारक विभक्ति न हो करके ये आपकी उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति। समझ में आया। आप लोग नोट करिए इसको, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। अब इस कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति को आप लोग नोट कर लिए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, और हम आपके साथ बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं प्रथमा विभक्ति के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, नमः संस्कृताय।